So, you are also chasing your dreams. Sorry, goals. तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या रखा था? हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, सिक्स पैक ऐप बनाने हैं, वेट लॉस करना है, 100 केजी को 60 केजी तक लाना है, पूरा फोकस पढ़ाई पे रखना है, 6 घंटे स्टडी करना है, सॉरी 8 घंटे स्टडी करना है, दारू सिगरेट पान मसाला गुटखा सब बंद। आई नो वन रील्स स्क्रॉल करना तो टोटली बंद। इनकम और सेविंग्स को 10x करना है, बिजनेस स्टार्टअप करना है, मतलब मन बना लिया है कि 2025 को लाइफ का बेस्ट ईयर करना है। तो लास्ट ईयर भी यही सोचा होगा। 2024 से भी आपके पास इंटरनेट की वो सारी वायरल और इंटरेस्टिंग मेथड्स रही होंगी कि 10x स्पीड से गोल अचीव करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचो और मिल जाएगा। यूट्यूब की सारी मोस्ट इंस्पायरिंग टेक्निक्स आपको पता थी। डेविड गॉगिंस की मोस्ट डिसिप्लिन मैन और अर्थ की वीडियोस आपने देखी है। इलॉन मस्क से आपने बिजनेस लेसन्स लिए, आईएएस के सारे इंटरव्यूज देख लिए, बट एक जॉब क्रैक नहीं हुई। शार्क टैंक को 2 साल से फॉलो कर रहे हो, पर बिजनेस स्टार्टअप तो क्या एक ठेला नहीं लगाया। फिटनेस और जिम की सारी वीडियोस देख ली, ना बॉडी बनी ना वेट लॉस हुआ। 10x स्पीड एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स किया आपने, बट 10x स्पीड से आपको गोल्स अचीव होना तो दूर, 10x स्पीड से आपका रील कंजप्शन बढ़ गया। और 2025 में नया क्या है? ये साल भी वैसे ही आने वाला है और 2025 में आप अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं करने वाले। वैसे तो इस बात को बताने के लिए किसी डेटा की जरूरत नहीं है कि जितने लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं उनमें से 90% लोग अपना गोल्स अचीव नहीं कर पाते। हम अपने आसपास बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं और 43% लोग तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक ही अपना रेजोल्यूशन ड्रॉप कर चुके होते हैं। तो इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि आप भी अपना गोल्स या अपना रेजोल्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ना अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। और उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है, जिस रीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 2025 में भी आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करने वाले हो। क्यों? क्योंकि there is a very strong effect, the very infamous बदनाम effect, and that is अदरक लहसुन effect. What is अदरक लहसुन effect? तो अदरक वो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो आपको अपने गोल्स अचीविंग के पाथ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, और लहसुन वो आपकी इंटरनल चीज़ें हैं जो आपको अपना गोल्स अचीव करने से रोकती है। अदरक अ स्टैंड्स फॉर अंधविश्वास। आजकल की वीडियोस और पॉडकास्ट में फालतू की इलॉजिकल बातें की जा रही हैं, जिसमें आपको इररिलेवेंट चीज़ें और शॉर्टकट्स बताए जा रहे हैं। जिसमें तो सबसे बेस्ट तो वो है, साउथ वेस्ट में अपनी फ़ोटो लगा लो, बेड शीट के चारों तरफ ब्लू टेप लगा लो, इस कलर की वॉच पहन लो, इस क्लॉक को वहाँ रख दो, एंड ऑल एंड ऑल। इन सब चीज़ों के कारण हमारा क्या हो रहा है कि हमारा पूरा फोकस इन अंधविश्वासों में जा रहा है और हम अपना फोकस अपने काम पे ही लगा पा रहे हैं। द स्टैंड्स फॉर 10। आजकल हमारे द्वारा एक नहीं 10 तरह के गोल सेट किए जा रहे हैं। हेल्थ गोल, मनी गोल, रिलेशनशिप गोल, फ्रेंडशिप गोल, एंड ऑल एंड ऑल। इसके कारण हमारा क्या हो रहा है, पूरा फोकस एक जगह न जाके 10 चीज़ों में जा रहा है। इससे हम 10 तो क्या एक चीज़ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। र स्टैंड्स फॉर रफ्तार। आजकल बहुत ही फैंसी वर्ड सुनने मिल रहे हैं। 10x स्पीड से गोल अचीव करो, आइदर इट इज मनी गोल, फाइनेंशियल गोल, फ्रेंडशिप गोल, रिलेशनशिप गोल, जो भी। बट 10x स्पीड से तो क्या हम 1x स्पीड से भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो रेदर देन फैंसी और ट्रेंडिंग वर्ड्स से अट्रैक्ट होने के बजाय हमको अपने एक सिंगल गोल में फोकस रह के काम करना चाहिए। क स्टैंड्स फॉर कर्म। वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड। इसके चक्कर में हम वर्क और लाइफ का बैलेंस रखना भूलते हैं। लुक, अगर आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए देखोगे और करोगे तो चीज़ें काफ़ी ईजी होंगी। इसके लिए आप एक चीज़ फॉलो कर सकते हो, 60-40 रूल। अभी आपकी करंट सिनेरियो में जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप उसको 60% टाइम दीजिए, और जो चीज़ें थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है उसको 40% टाइम दीजिए। लाइक अगर आपकी लाइफ में वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको 60% प्रायोरिटी दीजिए और लाइफ के अदर एक्सपेक्ट को 40% दीजिए, एंड वाइस वर्सा। नाउ लहसुन। लहसुन वो सारी इंटरनल चीज़ें हैं जो आपको अपना गोल्स अचीव करने से रोकती है। लहसुन में ल स्टैंड्स फॉर लगन। अगर आप में किसी भी काम को करने की लगन नहीं है, परसिवरेंस नहीं है, बर्निंग डिजायर नहीं है, देन यू आर नॉट गोइंग टू अचीव इट। बिलीव मी, अगर आप में कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन नहीं है, बर्निंग डिजायर नहीं है, वो चीज़ें आप करने भी जाओगे तो वो चीज़ें आपकी रुक जाएगी, आपको गोल अचीव होगा ही। नेक्स्ट, ह। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ह स्टैंड्स फॉर हवस, लस्ट। आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में सॉफ्ट पॉर्न बहुत चल रहा है। उसके कारण हमारा कंसंट्रेशन, हमारा पूरा अटेंशन उसी में चला गया है, और यू वोंट बिलीव, पॉर्न आपकी मेंटल क्लियरिटी को ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। जीरो। दैट्स व्हाई यू आर नॉट अचीविंग योर गोल। नेक्स्ट, सू स्टैंड्स फॉर सुस्ती, आलसपन, प्रोक्रेस्टिनेशन। आप हर काम में प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। आपको अगर कोई भी काम मिलता है तो आप, अरे यार चलो ना, आज नहीं कल कर लेंगे। आज हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। मैं बचपन से ही आलसी हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो भी आलसी है।
और इससे क्या होता है कि अगर आपको घूमने जाना है, पार्टी करना है, दोस्तों के साथ बिंज वॉचिंग करनी है या गेम्स खेलना है, देन यू आर ऑलवेज रेडी। बट जहाँ पे बात आती है कि आपको ये वर्क को 4 महीने तक करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, देन यू ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट। मतलब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जल्दी इंडल्ज हो गए हो। सॉफ्ट पॉर्न, सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, गेम्स प्लेइंग, ये सब चीज़ों में आप इंडल्ज हो गए हो, जिसके कारण आप बार-बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, अपने एक्चुअल गोल की तरफ वर्क नहीं कर पाते हो। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मेन रीज़न दैट यू आर नॉट अचीविंग योर गोल्स। नाउ स्टैंड्स फॉर नेगेटिविटी। आजकल का यूथ इतना नेगेटिव है चीज़ों को लेके कि उसको आपको कोई भी काम बताओगे कि ये आप काम करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, एंड वो हमेशा रेडी होता है क्या करने के लिए, नई-नई उसमें नेगेटिव चीज़ें निकालने के लिए। अरे यार, इसमें तो कॉम्पिटिशन बहुत है, इसमें तो बहुत स्किल सेट चाहिए, इसमें तो टाइम बहुत चाहिए, एंड ऑल एंड ऑल। मतलब आपके पास हज़ार तरीके के बहाने हैं किसी भी चीज़ को ना करने के। और नेगेटिविटी इतनी भर गई है लोगों में कि वो गोल्स को इतनी इंपॉर्टेंस ना देके वो उन माइनर चीज़ों को, उन माइनर ट्रिक्स को देखते हैं जो उनके गोल्स अचीव में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। बट वो भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितना वो सोचते हैं। सो दिस आर द लेसन्स जो आपको अपना गोल्स अचीव करने से रोकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सिस्टम व्हिच आई फॉलो। इट्स प्रूवन and real life tested by psychologist, PhD level scientist, and it is snap it's simple but not easy to follow, and you can say some kind of easy to follow. So नंबर वन मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम गोल सेट करते हैं और गोल गोल घूमते हैं। एक वेग अजम्पशन है, और गोल सेट करना एक बेसिक स्टेप है अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। बट गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो और चीज़ें होती है जिसपे हम अपना फोकस ना रख के मेन फोकस हम गोल पे रखते हैं, जिसके कारण ना हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंप्लीट हो पाता है, ना हम अपनी बैड हैबिट्स को चेंज कर पाते हैं, और ना ही किसी चीज़ में सक्सेस अचीव कर पाते हैं। और वो 2 चीज़ें हैं एम एंड टारगेट। नाउ गोल, एम और टारगेट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? लुक, दिस इज़ योर गोल, दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ योर एम, एंड दिस इज़ योर टारगेट। इसलिए कॉपी में गोल्स लिख लेने से गोल अचीव नहीं होंगे, और गोल, एम और टारगेट तीनों को अचीव करने के लिए आपको एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सपोज आप एक रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हो। रेस की कंडीशन है कि आपको 30 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है। अब 10 किलोमीटर दौड़ना है तो उसके लिए क्या सही होना चाहिए? आपके लेग मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके पास अच्छे शूज़ होने चाहिए, जिस रोड में आप दौड़ने वाले हो रोड अच्छी होनी चाहिए, एंड डिफरेंट चीज़ें कि आप अंडरवेट होने चाहिए, वो ज़्यादा ओवरवेट नहीं होने चाहिए। बट इसके साथ-साथ अगर 10 चीज़ें भी सही हैं, तो भी आपके रेस में 10 किलोमीटर तो क्या, आप इस रेस में 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं पाओगे। अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही नहीं है, अगर आप सिर्फ 100 कदम चलने के बाद, 100 कदम दौड़ने के बाद अगर आपकी साँस फूल जा रही है, तो आप 30 मिनट में 10 किलोमीटर तो क्या, 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं पाओगे। चाहे आप में कितनी भी विल पावर और पैशन हो। नाउ जितनी इम्पोर्टेंस फिजिकल लेवल पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस मेंटल लेवल पर गोल्स अचीव करने के लिए इस सिस्टम की है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप में कितनी विल पावर हो, पैशन हो, बिना इस सिस्टम के ना अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं, ना आप अपनी किसी बैड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, ना किसी गोल्स, एम और टारगेट को हिट कर सकते हैं। यही वो सिस्टम है जिसने मेरे क्लाइंट्स को बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, नेचुरली विदाउट एनी विल पावर और पैशन। एंड द सिस्टम इज योर बिलीफ सिस्टम। फिजिकल लेवल पे जितनी इंपॉर्टेंस रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सेम मेंटल लेवल पे उतनी इंपॉर्टेंस आपकी बिलीफ सिस्टम की है। आप एक कमजोर बिलीफ सिस्टम के साथ ना अपना गोल्स, ना अपने टारगेट, ना अपने एम्स, चाहे कुछ भी हो, वो आप अचीव नहीं कर सकते। आपने बहुत बार गोल सेट किए होंगे, और गोल सेट करने के बाद क्या होता है कि जब भी आपको फेलियर फेस करना पड़ता है, तो आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर होता है, बिलीफ सिस्टम टूटते जाता है। सपोज ये आपका बिलीफ सिस्टम है, और क्योंकि आपने बहुत बार फेलियर फेस किया है, इस बिलीफ सिस्टम की बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई हैं। अब आप क्या करते हैं, इसके ऊपर आप न्यू ईयर का एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन डालते हैं। तो डू यू रियली थिंक कि आपका ये बिलीफ सिस्टम इस नए साल के रेजोल्यूशन को झेल पाएगा, उसको कंप्लीट कर पाएगा? नहीं, उल्टा आपका बिलीफ सिस्टम और कमज़ोर होगा, टूटी हुई हड्डियाँ और टूट जाएँगी, और आप अपनी बैड हैबिट से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये एक चीज़ होती है कि अगर आप अपना गोल सेट कर रहे हो, तो गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस एम और टारगेट होते हैं, जिसको आपको हिट करना और सही तरीके से सेट करना ज़रूरी होता है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका बिलीफ सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रहना। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कितने भी गोल सेट करो, कुछ भी करते जाओ, आप अपने गोल्स कभी अचीव नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है, आपका अंदर से बिलीफ नहीं है कि हाँ, मैं इस गोल को अचीव कर पाऊँगा, और इसके कारण आप हर एक जगह पे बार-बार फेलियर फेस करते हो। समहाउ आपको ये सीखना होगा कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे आप अगर कोई गोल सेट कर रहे हो, उसको कम से कम टाइम में विद एक्चुअल डेडलाइन आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो।
So, in this year, we will be talking about two major things. The first one is your mindset and second relationships. Mindset section में हम समझेंगे आपका belief system hack, emotional intelligence, mental toughness, communication skill, how to be productive, killing overthinking and procrastination, how to be influential and how to be courageous, and other personality traits which are really important to have an impactful personality. और second important चीज relationship, how to have a strong relationship and how to handle those relationships with the people around you. And if you want to book a mindset coaching session or relationship coaching session, you can book an appointment with me. The link is given below. And thanks for watching.